नमस्कार दोस्तों। पीसीएसएम के अपने यूट्यूब परिवार के करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण सेशन में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग 25 मई से लेकर के 31 मई तक के टॉप महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं, जो हमारी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। इससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी क्लास हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होता रहे। साथ ही वीडियो को शेयर भी कर दीजिए, ताकि पढ़ने वाले बच्चों के बीच में वीडियो पहुंच जाए, जिससे उनको परीक्षाओं में सहायता हो। साथ ही अगर पीडीएफ चाहिए तो thenewsites.com से आप पीडीएफ भी फ्री में उपलब्ध कर सकते हैं। तो चलिए आज के पहले प्रश्न को हम लोग देखते हैं कि पहला प्रश्न क्या कह रहा है। पहला प्रश्न है हमारा आज कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 जून को मनाया जाता है। ठीक है, 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 के 10वें संस्करण, कौन से संस्करण? तो 10वें संस्करण को मनाने के लिए किस संस्था ने जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया है? कौन सा कार्यक्रम? जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया है। ठीक है, तो ऑप्शन है राष्ट्रीय योग संस्थान, या फिर आयुष मंत्रालय, या फिर अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान, या फिर पतंजलि आयुर्वेद। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? हमारा सही उत्तर हो जाएगा अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 में मनाया जाएगा। उसके 10वें संस्करण को मनाने के लिए जागरूकता कार्यक्रम को शुरुआत किया गया है, जो कि अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान के द्वारा आयोजित किया गया है। ये आपको याद रखना है। और 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाए जाते हैं, ये भी आपको याद रखना है, परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न हमारा दूसरा प्रश्न है। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है कि हाल ही में 22 मई 2024 को साइबर सुरक्षा अभ्यास 2024 में किसने भाग लिया है? तो ऑप्शन है थल सेना प्रमुख, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान, या फिर नौसेना स्टाफ के प्रमुख, या फिर वायुसेना के प्रमुख। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? हमारा सही उत्तर हो जाएगा चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल और अनिल चौहान। सीडीएस जो है, अभी दूसरे सीडीएस कौन है? अनिल चौहान है, जो हाल ही में साइबर सुरक्षा अभ्यास में भाग लिए हैं। पहला सीडीएस कौन थे, तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि पहला सीडीएस कौन थे। ठीक है, जिनका वायु दुर्घटना में उनका निधन हो गया था। ठीक है, चलिए अगला तीसरा प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है कि हाल ही में वायुसेना के प्रमुख ने कमांड हॉस्पिटल एयर फोर्स बेंगलुरु में किस महत्वपूर्ण कार्यक्रम का उद्घाटन किया है? तो ऑप्शन है एक नया एयरबेस के लिए, या फिर भारतीय वायुसेना की पहली आपातकालीन चिकित्सा प्रक्रिया प्रणाली के लिए, या फिर एक नया लड़ाकू जेट स्ट्राइक स्क्वाड के लिए, या फिर एक नई सैन्य अकादमी के लिए। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा हमारा भारतीय वायुसेना की पहली आपातकालीन चिकित्सा प्रतिक्रिया प्रणाली के लिए जो है, वायुसेना के कमांड हॉस्पिटल एयर फोर्स बेंगलुरु में एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम का उद्घाटन किया है। तो भारतीय वायुसेना की पहली आपातकालीन चिकित्सा प्रक्रिया आपको याद रखना है। अगला चौथा प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। चौथा प्रश्न क्या कर रहा है कि हाल ही में केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग के सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग के सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन है सुरेश प्रभु, रमेश बाबू बी, अनिल कुमार, या फिर राजेश सिंह। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? हमारा रमेश बाबू बी को हाल ही में केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। रमेश बाबू बी का नाम आपको याद रखना है। अगला पांचवा प्रश्न देख लेते हैं। पांचवा प्रश्न क्या कह रहा है कि हाल ही में पावर ग्रिड को विश्व स्तर पर किस उपलब्धि के लिए मान्यता मिला है? तो ऑप्शन है नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन में अग्रणी के लिए, या फिर बिजली वितरण में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए, या फिर शिक्षण और विकास में उत्कृष्टता, तीसरी बार एटीडी सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार से सम्मानित के लिए, या फिर चौथा ऑप्शन है विद्युत पारेषण में नवीन प्रौद्योगिकी के लिए। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर हमारा हो जाएगा शिक्षण और विकास में उत्कृष्टता जो है, तीसरी बार एटीडी सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, छठा प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। हाल ही में एनटीपीसी को एटीडी बेस्ट अवार्ड 2024 में कौन सी उल्लेखनीय उपलब्धि प्राप्त हुआ है? हाल ही में एनटीपीसी को एटीडी बेस्ट अवार्ड 2024 में कौन सी उल्लेखनीय उपलब्धि प्राप्त हुआ है? तो ऑप्शन है नवाचार के लिए प्रथम स्थान, या फिर स्थिरता के लिए दूसरा स्थान, या फिर प्रतिभा विकास के लिए तीसरा स्थान, या फिर चौथा ऑप्शन है कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी के लिए चौथा स्थान। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? हमारा सही उत्तर हो जाएगा प्रतिभा विकास के लिए तीसरा स्थान जो है, हाल ही में एनटीपीसी को एटीडी बेस्ट अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है। ठीक है, प्रतिभा विकास के लिए तीसरा स्थान आपको याद रखना है। अगला सातवां प्रश्न है हमारा। सातवां प्रश्न कि हाल ही में पिछले 8 वर्षों में एनटीपीसी ने कितनी बार एटीडी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ठीक है, हाल ही में पिछले 8 वर्षों में एनटीपीसी ने कितनी बार एटीडी पर सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार जीता है?
तो ऑप्शन है 5 बार, 6 बार, 7 बार, 8 बार। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? सही उत्तर 7 बार हो जाएगा। 7 बार आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। आठवां प्रश्न है। आठवां प्रश्न है कि हाल ही में जापान के कोबे में विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में दीप्ति जीवानी ने किस स्पर्धा में अपना पहला स्वर्ण पदक जीता है? जापान के कोबे में, कोबे कहाँ पड़ता है? जापान में। तो जापान के कोबे में विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप कहा हुआ है? जापान में। उसमें दीप्ति जीवानी ने किस स्पर्धा में अपना पहला स्वर्ण पदक जीता है? तो ऑप्शन है महिलाओं की 100 मीटर T20, या फिर महिलाओं की 200 मीटर T20, या फिर महिलाओं की 400 मीटर T20, या फिर महिलाओं की लंबी कूद T20। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? महिलाओं की 400 मीटर T20 में जो है हाल ही में दीप्ति जीवानी ने अपना पहला स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। आगे नवा प्रश्न देख लेते हैं। नवा प्रश्न क्या कर रहा है कि हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI बोर्ड ने वित्तीय वर्ष 2024 के लिए सरकार को कितना अधिशेष हस्तांतरित करने को मंजूरी दिया है? RBI के द्वारा RBI बोर्ड ने वित्तीय वर्ष 2024 के लिए सरकार को कितना अधिशेष हस्तांतरित करने को मंजूरी दिया है? तो ऑप्शन हमारा कितना है? तो पहला ऑप्शन है हमारा 1,50,00,000 या फिर 1,75,00,000 या फिर 2,00,000 करोड़ या फिर 2,10,874 करोड़। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? 2,10,874 करोड़ जो है हाल ही में RBI बोर्ड ने वित्तीय वर्ष 2024 के लिए सरकार को अधिशेष हस्तांतरित करने को मंजूरी दिया है। 2,10,874 करोड़ आपको याद रखना है। अगला प्रश्न 10वां प्रश्न देख लेते हैं हमारा कि हाल ही में 22 मई को किन दो देशों ने फिलिस्तीन को एक राष्ट्र के रूप में मान्यता दी है? हाल ही में 22 मई को किन दो देशों ने फिलिस्तीन को एक राष्ट्र के रूप में मान्यता मिला है? हाल ही में गाजा, फिलिस्तीन, ईरान, इजराइल ये काफ़ी संघर्ष में मुद्दा बना हुआ है। इस वजह से ये प्रश्न आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ऑप्शन है आयरलैंड, नॉर्वे, स्पेन, या फिर UK, फ्रांस, जर्मनी, या फिर USA, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, या फिर भारत, चीन, रूस। तो क्या कह रहा है? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? सही उत्तर हो जाएगा आयरलैंड, नॉर्वे और स्पेन। आयरलैंड, नॉर्वे और स्पेन जो है हाल ही में 22 मई को फिलिस्तीन को एक राष्ट्र के रूप में मान्यता दिया है। ठीक है, आयरलैंड, नॉर्वे, स्पेन। आयरलैंड, नॉर्वे, स्पेन का नाम याद रखना है आपको। अगला 11वां प्रश्न है कि हाल ही में 21 मई को न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में किस दुर्लभ वस्तु की 23.63 लाख रुपए में नीलामी हुआ है? हाल ही में 21 मई को न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में किस दुर्लभ वस्तु, कौन सी वस्तु का नीलामी जो है 23.63 लाख रुपए में हुआ है? ऑप्शन है प्राचीन पांडुलिपि, या फिर दुर्लभ रत्न, या फिर चित्रकारी, या फिर विलुप्त हुआ पक्षी का एक पंख। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? विलुप्त हुआ पक्षी का एक पंख जो है वो एक दुर्लभ वस्तु था जिसका नीलामी न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में 23.63 यानी कि 63 लाख रुपए में हुआ है। विलुप्त हुआ पक्षी का एक पंख है, उसको याद रखना है। अगला प्रश्न है हमारा 12वां प्रश्न कि हाल ही में किस तस्वीर ने मिल्की वे फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2024 जीता है? हाल ही में किस तस्वीर ने मिल्की वे फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2024 का खिताब जीता है और किसने जीता है? ऑप्शन है अहमद अल गोहरी द्वारा ली गई सहारा रेगिस्तान की एक तस्वीर, या फिर एमिली विल्सन द्वारा ली गई ग्रैंड कैनियन की एक तस्वीर, या फिर यूटा के वैली स्टेट पार्क और मिल्की वे की एक तस्वीर मार्सिन जोजैक द्वारा ली गई तस्वीर, या फिर तेंजिंग नॉर्वे द्वारा ली गई माउंट एवरेस्ट की एक तस्वीर है। बताइए कि किसको जो है मिल्की वे फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2024 जीता है? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? यूटा के वैली स्टेट पार्क और मिल्की वे की एक तस्वीर है जिसको मार्सिन जोजैक द्वारा लिया गया है। किसके द्वारा? मार्सिन जोजैक द्वारा लिया गया है। इसको मिल्की वे फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2024 से सम्मानित किया गया है। ये आपको याद रखना है। अगला 13वां प्रश्न क्या करें कि हाल ही में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण फसाई फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया होता है। हिंदी में इसका नाम होता है भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण। ये फूड जो होता है, भोजन होता है, उसको ये मानक प्रदान करते हैं। इसने 21 मई को MDH एवरेस्ट मसालों के बारे में क्या स्पष्ट किया? MDH के मसाला के नाम के बारे में आप लोगों को तो सुना ही होगा। तो हाल ही में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण फसाई ने 21 मई को MDH एवरेस्ट मसालों के बारे में क्या स्पष्ट दिया है? तो ऑप्शन है उन्हें हानिकारक पदार्थ मिले हैं, या फिर ऑप्शन बी क्या है उन्होंने एक रिकॉल जारी किया है, या फिर उन्होंने क्लीन चिट दे दिया है, या फिर उन्हें लेबलिंग त्रुटियां मिली है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? उन्होंने क्लीन चिट दे दिया है।
ठीक है। 21 मई को फसाई ने एमडीएच एवरेस्ट मसालों को क्लीन चिट दे दिया है और भारतीय मसालों में हानिकारक पदार्थ की मिलावट के आरोप को खारिज कर दिया है, जिससे ब्रांड में उपभोक्ता का विश्वास सुनिश्चित हुआ है। ठीक है, क्लीन चिट आपको याद रखना है। अगला 14वां प्रश्न कि हाल ही में पेरिस ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाले एथलीटों को प्रोत्साहित करने के लिए किस पहल की घोषणा किया गया है। पेरिस में जो ओलंपिक होगा उस ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाले जितने भी एथलीट होंगे उनको प्रोत्साहित करने के लिए किस पहल की घोषणा किया गया है। तो ऑप्शन है भारत को आगे बढ़ाएं, या फिर लेट्स गो इंडिया, या फिर लेट्स मूव इंडिया, या फिर सोने के लिए आगे बढ़ें। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, चलो भारत चले, चलो भारत चले। ठीक है, चलो भारत चले, लेट्स मूव इंडिया पहल की घोषणा पेरिस ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाले एथलीटों को प्रोत्साहित करने के लिए की गई है, जिसका उद्देश्य उनकी प्रेरणा और प्रदर्शन को बढ़ावा देना है। उनकी क्या है, प्रेरणा और प्रदर्शन को बढ़ावा देना है। लेट्स मूव इंडिया इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, लेट्स मूव इंडिया इसका सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे गलत उत्तर दिया हुआ है। ठीक है, चलो भारत चले नहीं होगा, लेट्स मूव इंडिया आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। हम लोग 15वां प्रश्न देखते हैं। 15वां प्रश्न क्या कह रहा है कि हाल ही में विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पुरुषों के शॉर्ट पुट में स्वर्ण पदक किसने जीता है। विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पुरुषों के शॉर्ट पुट में स्वर्ण पदक किसने जीता है। तो ऑप्शन है दीपा मलिक, देवेंद्र झाझड़िया, मरियप्पन थंगावेलु, या फिर सचिन सर्जे राव। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, सचिन सर्जे राव जो है हाल ही में विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पुरुषों के शॉर्ट पुट में स्वर्ण पदक जीता है। सचिन सर्जे राव का नाम याद रखना है, सचिन सर्जे राव। अगला प्रश्न 16वां प्रश्न की हाल ही में आतंकवाद निरोध पर भारत ब्रिटेन संयुक्त कार्य समूह की 16वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई है। आतंकवाद निरोध पर भारत और ब्रिटेन के बीच में जो संयुक्त कार्य समूह की 16वीं बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है। तो ऑप्शन है हमारा लंदन, नई दिल्ली, या फिर मुंबई, या बर्मिंघम। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, नई दिल्ली। नई दिल्ली में जो है आतंकवाद निरोध पर भारत और ब्रिटेन के बीच में संयुक्त कार्य समूह की 16वीं बैठक का आयोजन किया गया है। ठीक है, जिसमें आतंकवाद से निपटने में दोनों देशों के बीच में सहयोग पर जोर दिया गया है। ठीक है, नई दिल्ली आपको याद रखना है। अगला प्रश्न 17वां प्रश्न कि हाल ही में बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर श्रीलंका में कौन सा त्यौहार मनाया गया है। हाल ही में बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर श्रीलंका में कौन सा त्यौहार मनाया गया है। तो ऑप्शन है हमारा दिवाली, वैशाख, होली, या फिर दुर्गा पूजा। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, वैशाख। वैशाख जो है हमारा श्रीलंका में अभी हाल ही में बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर मनाया गया है। वैशाख का नाम याद रखना है। ठीक है, भगवान बुद्ध के जन्म, ज्ञान और मृत्यु के उपलक्ष्य में क्या कह रहे हैं, भगवान बुद्ध के जन्म भी वैशाख को हुआ था, ज्ञान भी वैशाख को मिला था, मृत्यु भी वैशाख को मिला था। इसके उपलक्ष्य में बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर श्रीलंका में वैशाख मनाया गया है, वैशाख उत्सव मनाया गया है, याद रखिएगा। अगला 18वां प्रश्न है। 18वां प्रश्न कि हाल ही में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 99वां सदस्य बना है। हाल ही में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 99वां सदस्य बना है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का एकमात्र मुख्यालय भारत में है। भारत में कहाँ है, गुरुग्राम हरियाणा में है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में है। इसका 99वां सदस्य कौन बना है। ऑप्शन है ब्राज़ील, कनाडा, स्पेन और जापान। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, स्पेन। स्पेन जो है हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 99वां सदस्य बना है। स्पेन का नाम आपको याद रखना है। अगला 19वां प्रश्न क्या कह रहा है कि 19वां प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में जलवायु परिवर्तन पर 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय वार्ता कहाँ आयोजित किया गया है। जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पे 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय वार्ता कहाँ आयोजित किया गया है। तो ऑप्शन है काठमांडू, नई दिल्ली, बीजिंग, या टोक्यो। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, काठमांडू। काठमांडू में जो है हाल ही में जलवायु परिवर्तन पर 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय वार्ता जो है काठमांडू में आयोजित किया गया है। काठमांडू आपको याद रखना है। अगला 20वां प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। 20वां प्रश्न क्या कह रहा है कि हाल ही में बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर सिक्किम में कौन सा त्यौहार मनाया गया। बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर सिक्किम में कौन सा त्यौहार मनाया गया है। ऑप्शन लोसार, सागा दावा, माघे संक्रांति, या फिर बैसाखी। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, सागा दावा। सागा दावा एक बौद्धों का त्यौहार है जो कि बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर सिक्किम में मनाया गया है। सागा दावा आपको याद रखना है। प्रश्न ये भी पूछ देता है कि सागा दावा किस धर्म का त्यौहार है। तो सागा दावा बौद्धों का त्यौहार है। ठीक है, सागा दावा किसका त्यौहार है, बौद्धों का त्यौहार है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न 21वां प्रश्न देख लेते हैं। 21वां प्रश्न क्या कह रहा है कि हाल ही में बिहार के सबसे बड़े सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है। बिहार के सबसे बड़े सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है। ऑप्शन पटना, गया, भागलपुर, या फिर बांका में। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, सही उत्तर बांका हो जाएगा। बांका में जो है बिहार के सबसे बड़े सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया गया है, बांका याद रखिएगा। ठीक है,
अगला प्रश्न देख लेते हैं 22वां कि हाल ही में भारतीय नौसेना के अनुसार 23 मई को नेपाल की ओर से माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय पर्वतारोही कौन बने हैं। हाल ही में भारतीय नौसेना के अनुसार 23 मई को नेपाल की ओर से माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय पर्वतारोही कौन बने हैं। ऑप्शन है अर्जुन वाजपेयी, मालवथ या फिर काम्या कार्तिकेयन या फिर कृष्णा पाटिल। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, काम्या कार्तिकेयन जो 16 वर्षीय है। ठीक है, कितने वर्ष का है इनका उम्र 16 वर्ष का है। क्या नाम है, काम्या कार्तिकेयन जो है 23 मई को नेपाल की ओर से माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय पर्वतारोही बन गई है। तो काम्या कार्तिकेयन का नाम आपको याद रखना है, जो 16 वर्षीय है। अगला प्रश्न 23वां प्रश्न देख लेते हैं कि हाल ही में 22 मई को वियतनाम के नए राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ लिया है। तो वियतनाम के राष्ट्रपति कौन बने हैं। तो ऑप्शन है गुयेन फू ट्रोंग या फिर ट्रंग डाई कांग या फिर टो लैम या फिर गुयेन जुआंग फुक। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, सही उत्तर होगा टो लैम जो है वियतनाम के राष्ट्रपति बने हैं। ट्रू लैम, इसको याद रखिएगा, ट्रू लैम। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं 24वां प्रश्न। हम लोग 24वां प्रश्न देख लेते हैं कि हाल ही में 22 मई को कौन सा पर्वतारोही जो है 30 वर्षों में 30वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ गया है और यह उपलब्धि हासिल करने वाला दुनिया का एकमात्र व्यक्ति बन गया है। ठीक है, 22 मई को चढ़ा है और 30 वर्षों में 30वीं बार चढ़ गए, जो कि अपना ही पिछली बार की 29वीं रिकॉर्ड को मतलब इन्होंने तोड़ा है। ऑप्शन है रेनहोल्ड मिश्रन या फिर आपा शेरपा या फिर कामी रीता या फिर निर्मल पुरजा। तो सही उत्तर क्या हो जाए, कामी रीता शेरपा जो है अभी हाल ही में 22 मई को 30 वर्षों में 30वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़े हैं, कामी रीता शेरपा। ठीक है, इनका नाम याद रखना है। अगला 25वां प्रश्न कि हाल ही में 21 मई को केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग के सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग के सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया। तो ऑप्शन है अरुण कुमार, रमेश बाबू भी, सुरेश प्रभु या फिर राजकुमार सिंह। तो ऑप्शन है अगर रमेश बाबू भी, शायद हम लोग पहले भी इस प्रश्न को देख चुके हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं 26वां प्रश्न कि हाल ही में 21 मई को किस भारतीय मूल के प्रोफेसर को खगोल विज्ञान 2024 में 100 पुरस्कार प्राप्तकर्ता घोषित किया गया है। 21 मई को किस भारतीय मूल के प्रोफेसर को खगोल विज्ञान 2024 में 100 पुरस्कार से घोषित किया गया, 100 पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो ऑप्शन है सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, वेंकटरमन रामकृष्णन या फिर श्रीनिवास आर कुलकर्णी या फिर जयंत नार्लिकर। ठीक है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, श्रीनिवास आर कुलकर्णी जो है इनको हाल ही में खगोल विज्ञान 2024 में 100 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जो कि भारतीय मूल के प्रोफेसर है। श्रीनिवास आर कुलकर्णी का नाम आपको याद रखना है। अगला प्रश्न 27वां प्रश्न है। 27वां प्रश्न क्या कह रहा है कि हाल ही में तेल रिसाव प्रदूषण की चुनौतियों से निपटने के लिए भारतीय तटरक्षक बल ने पश्चिम बंगाल में क्या पहल किया है, कौन सी पहल की शुरुआत किया है। ठीक है, तो ऑप्शन है तटीय सफाई अभियान, समुद्री जैव विविधता सर्वेक्षण या फिर प्रदूषण प्रतिक्रिया सम्मेलन और प्रशिक्षण अभ्यास या फिर पानी के अंदर आवास की बहाली। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, प्रदूषण प्रतिक्रिया सम्मेलन और प्रशिक्षण अभ्यास जो है हाल ही में तेल रिसाव प्रदूषण की चुनौती से निपटने के लिए भारतीय तटरक्षक बलों के द्वारा पश्चिम बंगाल में ये पहल का शुरुआत किया गया है। प्रदूषण प्रतिक्रिया सम्मेलन और प्रशिक्षण अभ्यास आपको याद रखना है। अगला 28वां प्रश्न क्या कह रहा है कि 28वां प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में विश्व भर में प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय जैविक विविधता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय जैविक विविधता दिवस कब मनाया जाता है। तो ऑप्शन है हमारा 20 मई, 21 मई, 22 मई या फिर 23 मई। 20 मई, 21 मई, 22 मई या फिर 23 मई को हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। अगला 29वां प्रश्न है। 29वां प्रश्न कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय एल्युमिनियम संस्थान के उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। एल्युमिनियम संस्थान के उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया है। तो ऑप्शन है जॉन स्लोवेन या फिर एलोन मस्क, रमेश बाबू, ट्रू लैम। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा इसमें हमारा जॉन स्लोवेन को हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय एल्युमिनियम संस्थान के उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न 30वां देख लेते हैं कि हाल ही में एलन मस्क ने किस देश में स्टारलिंक सैटेलाइट इंटरनेट सेवा लॉन्च किया है। एलन मस्क ने किस देश में स्टारलिंक सैटेलाइट इंटरनेट सेवा लॉन्च किया। ऑप्शन है भारत, जापान, इंडोनेशिया फिर फिलीपींस। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, इंडोनेशिया में हाल ही में एलन मस्क ने स्टारलिंक सैटेलाइट इंटरनेट सेवा लॉन्च किया है। इंडोनेशिया आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं 31वां प्रश्न क्या करें कि हाल ही में फसाई यानी कि फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने फल व्यापारियों को फल पकाने के लिए किस पदार्थ का उपयोग करने के खिलाफ चेतावनी दिया हुआ है। तो किसी भी उत्पाद को जीआई टैग देना या फिर उसको प्रमाण देना किसका काम होता है। तो फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड ऑफ इंडिया यानी फसाई का काम होता है, जो कि हाल ही में व्यापारियों को फल पकाने के लिए
किसी पदार्थ का उपयोग करने के खिलाफ चेतावनी दिया है। तो कौन कौन सा पदार्थ के खिलाफ चेतावनी दिया है उसको देख लेते हैं। ऑप्शन है एथिलीन गैस, या फिर कैल्शियम कार्बाइड, या फिर एसिटिलीन गैस, या फिर सल्फर डाइऑक्साइड। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? कैल्शियम कार्बाइड। कैल्शियम कार्बाइड जो है इसके उपयोग के लिए फसाई जो है अभी फल व्यापारी को इसके लिए क्या किया है, उसको चेतावनी दिया है, जो कि स्वास्थ्य और सुरक्षा चिंताओं पर इसके हानिकारक प्रभाव हो सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न 32वां प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। 32वां प्रश्न क्या कह रहा है कि हाल ही में कौन सा भारतीय राज्य जो है 25 मई से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित यातायात प्रबंधन प्रणाली शुरू करने के लिए तैयार है। ठीक है, कौन सा भारतीय राज्य है जो 25 मई से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित यातायात प्रबंधन प्रणाली शुरू करने के लिए तैयार है? ऑप्शन केरल, सिक्किम, महाराष्ट्र, गुजरात। सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर हमारा सिक्किम। सिक्किम जो है अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित यातायात प्रबंधन प्रणाली की शुरुआत करने वाला पहला राज्य बन गया है। ठीक है, सिक्किम का नाम याद रखना है। AI होगा, वहाँ पे आदमी नहीं होगा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता संचालित होगा। ठीक है, एक मशीन होगा, रोबोट कह सकते हैं। अगला 33वां प्रश्न है कि हाल ही में नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन NHPC को किस संगठन ने फ्यूचर रेडी ऑर्गेनाइजेशन अवार्ड 2024-25 से सम्मानित किया है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए कि हाल ही में नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन को किस संगठन ने फ्यूचर रेडी ऑर्गेनाइजेशन अवार्ड 2024-25 से सम्मानित किया है? तो ऑप्शन है द इकोनॉमिक्स टाइम्स, HR वर्ल्ड, या फिर द फाइनेंशियल टाइम्स, या फिर बिजनेस स्टैंडर्ड, या फिर वॉल स्ट्रीट जर्नल। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? द इकोनॉमिक टाइम्स HR वर्ल्ड। द इकोनॉमिक टाइम्स HR वर्ल्ड जो है हाल ही में फ्यूचर रेडी ऑर्गेनाइजेशन अवार्ड 2024-25 से सम्मानित किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न 34वां है। हाल ही में कांस फिल्म फेस्टिवल 77वें क्रम का था। पिछली वाली कक्षाओं में हम लोग पढ़े थे कि 77वें कांस फिल्म कहाँ मनाया जाता है? तो फ्रांस में मनाया जाता है। तो प्रश्न क्या कह रहा है कि हाल ही में कांस फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री कौन बनी है? ठीक है, कौन सी भारतीय अभिनेत्री बनी है? तो ऑप्शन क्या है हमारा? ऑप्शन है हमारा प्रियंका चोपड़ा, अनुसुईया सेनगुप्ता, या फिर दीपिका पादुकोण, या फिर विद्या बालन। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर हमारा अनुसुईया सेनगुप्ता जो हो जाएगा। कोलकाता की अभिनेत्री अनुसुईया सेनगुप्ता ने कांस फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता है, जो किसी भारतीय अभिनेत्री की पहली बार ऐतिहासिक पुरस्कार है, उपलब्धि है। अनुसुईया सेनगुप्ता का नाम याद रखना है। ठीक है, जिनको कांस फिल्म में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया है, अनुसुईया सेनगुप्ता। अगला प्रश्न 35वां प्रश्न क्या कह रहा है कि 35वां प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में कांस में प्रदर्शित हुई फिल्म सनफ्लावर वेयर द फर्स्ट वंस टू नो के निर्देशक कौन है? ठीक है, कांस फिल्म में प्रदर्शित हुआ है, कांस फेस्टिवल में प्रदर्शित हुई फिल्म सनफ्लावर वेयर द फर्स्ट वंस टू नो के निर्देशक कौन है? तो ऑप्शन है राजकुमार हिरानी, अनुराग कश्यप, या फिर चिदानंद S नाइक, या फिर सत्यजीत रे। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर हमारा चिदानंद S नाइक हो जाएगा। ठीक है, इनको हाल ही में सनफ्लावर वेयर द फर्स्ट वंस टू नो के निर्देशक है। ठीक है, इनको ये भी कांस में प्रदर्शित हुआ फिल्म है। ठीक है, इनके डायरेक्टर कौन है? चिदानंद S नाइक। अगला प्रश्न हमारा 36वां प्रश्न है कि हाल ही में 25 मई को मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? ऑप्शन है न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़, या फिर न्यायमूर्ति सील नागू, या फिर RF नरीमन, या फिर NV रमन्ना। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? न्यायमूर्ति सील नागू को हाल ही में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य कार्यवाहक न्यायाधीश के रूप में कार्यभार संभाला है। ठीक है, सील नागू का नाम याद रखना है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न है कि हाल ही में अडानी ग्रुप कौन सी BSE सेंसेक्स इंडेक्स में शामिल होने वाली ग्रुप की पहली कंपनी बनी है, और यह बदलाव कब से प्रभावी हुआ है? अडानी ग्रुप की कौन सी कंपनी जो है BSE सेंसेक्स, ठीक है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज सेंसेक्स इंडेक्स में, जिसका निर्माण कब होता है? 1875 में होता है BSE, जो कि जिसका मुख्यालय बम्बई में है। तो BSE सेंसेक्स इंडेक्स में शामिल होने वाली ग्रुप की पहली कंपनी बनी है, और यह बदलाव कब से प्रभावी हुआ है? तो अडानी ग्रुप की कौन सी कंपनी है? तो ऑप्शन है हमारा अडानी ग्रीन एनर्जी 1 जुलाई से, या फिर अडानी पावर 1 जून से, या फिर अडानी बंदरगाह और विशेष आर्थिक क्षेत्र 24 जून से, या फिर अडानी इंटरप्राइजेज 24 जून से। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? अडानी बंदरगाह और विशेष आर्थिक क्षेत्र को जो और 24 जून से ये लागू हुआ है। ठीक है, प्रभावी हुआ है। अडानी बंदरगाह और विशेष आर्थिक क्षेत्र याद रखना है। 38वां प्रश्न क्या कह रहा है कि हाल ही में अमेरिकी पनडुब्बी USS हार्डर का मलबा जो 80 साल बाद कहाँ खोजा गया है? हाल ही में अमेरिका का पनडुब्बी था, ठीक है, USS हार्डर का मलबा जो है 80 साल बाद मिला है। ऑप्शन है अंटार्कटिक महाद्वीप,
अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, दक्षिण चीन सागर या फिर प्रशांत महासागर। सही उत्तर क्या हो जाएगा? दक्षिण चीन सागर में जो है हाल ही में अमेरिकी पनडुब्बी USS हॉर्डर का मलबा जो है 80 साल के बाद में खोजा गया है, दक्षिणी चीन सागर में खोजा गया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 39वां प्रश्न क्या करें कि हाल ही में साइबर सुरक्षा अभ्यास 2024 कहाँ आयोजित किया गया है? साइबर सुरक्षा अभ्यास, ऑप्शन मुंबई, बेंगलुरु, नई दिल्ली या फिर हैदराबाद में। सही उत्तर क्या हो जाएगा? नई दिल्ली। नई दिल्ली में साइबर सुरक्षा अभ्यास 2024 का आयोजन किया गया है। ठीक है। अगला प्रश्न नंबर 40वां प्रश्न है कि हाल ही में विश्व की सबसे ऊंची खगोलीय वेधशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया है? विश्व की सबसे ऊंची खगोलीय वेधशाला का उद्घाटन किस विश्वविद्यालय ने किया है? ऑप्शन टोक्यो विश्वविद्यालय जो कि जापान में पड़ता है, या फिर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी USA अमेरिका में पड़ता है, या फिर कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय UK ब्रिटेन में पड़ता है, या फिर मेलबोर्न विश्वविद्यालय ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? टोक्यो विश्वविद्यालय जापान। टोक्यो विश्वविद्यालय जापान जो है हाल ही में दुनिया की सबसे ऊंची खगोलीय वेधशाला का उद्घाटन किया है, जो अंतरिक्ष अनुसंधान में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है। ठीक है, टोक्यो विश्वविद्यालय का नाम आपको याद रखना है, जो कि जापान में है। अगला 41वां प्रश्न की हाल AFC महिला एशियाई कप, AFC महिला एशियाई कप 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ऑप्शन भारत, चीन, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया। सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर हमारा ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया जो है AFC महिला एशियाई कप 2026 की मेजबानी करेगा। ऑस्ट्रेलिया आपको याद रखना है। ठीक है, जो कि फुटबॉल से संबंधित है। AFC महिला फुटबॉल को बढ़ावा देने और उसकी प्रतिभा को उजागर करने के लिए मनाया जाता है। ठीक है। अगला 42वां प्रश्न है हमारा। 42वां प्रश्न क्या करें कि 2029 में AFC महिला एशियाई कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? AFC महिला एशियाई कप की मेजबानी कौन सा करेगा 2029 में? तो ऑप्शन जापान, दक्षिण कोरिया, उज्बेकिस्तान या फिर थाईलैंड। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर हमारा उज्बेकिस्तान। 2029 में AFC महिला एशियाई कप का मेजबानी कौन करेगा? तो ये हमारा थाईलैंड, उज्बेकिस्तान करेगा। ठीक है, उज्बेकिस्तान 2029 में करेगा। और 2026 की मेजबानी महिला वाला कौन करेगा? तो ये हमारा ऑस्ट्रेलिया। 26 का ऑस्ट्रेलिया, 29 वाला कौन करेगा? 26 वाला ऑस्ट्रेलिया करेगा और 29 वाला कौन करेगा? हमारा उज्बेकिस्तान करेगा। ठीक है, याद रखना है आपको। चलिए अगला प्रश्न 43वां प्रश्न देख लेते हैं। 43वां प्रश्न क्या करें कि हाल ही में अबू धाबी सरकार द्वारा किस दक्षिण भारतीय सुपरस्टार को UAE गोल्डन वीजा से सम्मानित किया है? हाल ही में अबू धाबी सरकार के द्वारा किस दक्षिण भारतीय सुपरस्टार को UAE गोल्डन वीजा से सम्मानित किया गया? ऑप्शन कमल हासन, विजय, रजनीकांत या फिर डी ऑप्शन क्या है? डी ऑप्शन हमारा महेश बाबू। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? रजनीकांत। रजनीकांत को हाल ही में अबू धाबी सरकार के द्वारा UAE गोल्डन वीजा से सम्मानित किया गया। रजनीकांत का नाम आपको याद रखना है, जिनका फिल्म कौन सा रोबोट आया था, बहुत ही फेमस फिल्म था। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि हाल ही में कांस फिल्म फेस्टिवल 2024 में सिनेमाटोग्राफी में पियरे एंजिनिक्स उत्कृष्टता पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? कांस फिल्म फेस्टिवल 2024 में सिनेमाटोग्राफी में पियरे एंजिनिक्स उत्कृष्टता पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? ऑप्शन है सुदीप चटर्जी, अनिल मेहता, राजीव रवि या फिर संतोष सिवान। सही उत्तर क्या हो जाएगा? संतोष सिवान हो जाएगा। ठीक है, संतोष सिवान का नाम आपको याद रखना है। अगला 45वां प्रश्न क्या है? 45वां प्रश्न कह रहे कि हाल ही में राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के कमांडेंट का पद किसने ग्रहण किया? हाल ही में राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के कमांडेंट का पद किसने ग्रहण किया है? तो ऑप्शन है वाइस एडमिरल R हरि कुमार, या फिर वाइस एडमिरल G अशोक कुमार, या फिर वाइस एडमिरल MS पवार, या फिर वाइस एडमिरल गुरचंद सिंह। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर हमारा वाइस एडमिरल गुरचंद सिंह जो है, इनका नाम आपको याद रखना है। अगला 46वां प्रश्न क्या कह रहा है? 46वां प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में मिडशिपमैन पिनिटला प्रदीप कुमार रेड्डी को सभी योग्यता रैंकों में प्रथम स्थान हासिल करने के लिए कौन सा पुरस्कार दिया है? हाल ही में मिडशिपमैन पिनिटला प्रदीप कुमार रेड्डी को सभी योग्यता रैंकों में प्रथम स्थान हासिल करने के लिए कौन सा पुरस्कार दिया है? ऑप्शन है नौसेना स्टाफ प्रमुख स्वर्ण पुरुष पदक, या फिर वाइस एडमिरल ट्रॉफी, या फिर राष्ट्रपति का स्वर्ण पदक, या फिर कमांडेंट पदक। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? सही उत्तर हो जाएगा हमारा राष्ट्रपति का स्वर्ण पदक। ठीक है, राष्ट्रपति का स्वर्ण पदक आपको याद रखना है। अगला प्रश्न 47वां प्रश्न है। 47वां प्रश्न की हाल ही में किस फिल्म निर्माता ने फिल्म ऑल वी इमेजिन एज लाइट के लिए कांस में ग्रांड प्रिक्स पुरस्कार जीता है? कह रहा कि हाल ही में किस फिल्म निर्माता ने फिल्म ऑल वी इमेजिन एज लाइट के लिए कांस में ग्रांड प्रिक्स पुरस्कार किसने जीता है? तो ऑप्शन है चिदानंद S नाइक, पायल कपाड़िया, मीरा नायर, अनुराग कश्यप। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? पायल कपाड़िया जो है भारतीय फिल्म निर्माता है। ठीक है, ऑल विच इमेजिंग एज लाइट के लिए कांस में ग्रांड प्रिक्स पुरस्कार जीता है। पायल कपाड़िया का नाम आपको याद रखना है।
अगला प्रश्न 48वां प्रश्न देख लेते हैं। 48वां प्रश्न क्या कह रहा है कि हाल ही में FTII के अंतिम वर्ष के छात्र चिदानंद एस नाइक द्वारा निर्देशित फिल्म सनफ्लावर वेयर द फर्स्ट वंस टू नो को कांस में कौन सा पुरस्कार दिया है? ऑप्शन है पाम डियोर, जूरी पुरस्कार, ला सिने पुरस्कार या फिर सर्वश्रेष्ठ पटकथा पुरस्कार। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ला सिने पुरस्कार इनको दिया गया है। अगला 49वां प्रश्न देख लेते हैं। 49वां प्रश्न क्या है कि हाल ही में कौन सा टीवी चैनल प्रत्येक रविवार को इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के सांस्कृतिक कार्यक्रमों का प्रसारण करेगा? कौन सा चैनल जो है, टीवी चैनल जो प्रत्येक रविवार को इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के सांस्कृतिक कार्यक्रमों का प्रसारण करेगा? ऑप्शन DD नेशनल, DD भारती, DD स्पोर्ट्स या फिर DD न्यूज। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? सही उत्तर DD भारती हो जाएगा। DD भारती जो है प्रत्येक रविवार को इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र जो है उसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम का प्रसारण करेगा। DD भारती का नाम आपको याद रखना है। 50वां और अंतिम आज का प्रश्न देख लेते हैं। आज 50 प्रश्न को ही देखेंगे, फिर अगले वीडियो में 50 प्रश्न को और कर लेंगे। क्या कह रहा है कि कार्ड से भुगतान के लिए भारत की रुपे कार्ड सेवा जल्द ही किस देश में शुरू की जाएगी? कार्ड से भुगतान के लिए भारत की जो रुपे कार्ड सेवा है उसको जल्द ही किस देश में शुरुआत की जाएगी? ऑप्शन है श्रीलंका, भूटान, मालदीव या फिर नेपाल। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? सही उत्तर हमारा मालदीव हो जाएगा। मालदीव में जो है भारत की रुपे कार्ड सेवा जल्द ही प्रारंभ करने का शुरुआत किया गया है। मालदीव के राष्ट्रपति कौन है? मोहम्मद मुइज़ू। ठीक है, तो चलिए आज यहीं पे 50 तक ही प्रश्न को करते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम उम्मीद करेंगे कि आप लोगों को प्रश्न अच्छा लगता होगा। ठीक है, हम उम्मीद करेंगे कि यहाँ से आपके परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाएँ। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हो सके तो वीडियो को शेयर कर दीजिए।